वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप क्लाउड कोड को यूज करके एक बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाएंगे, साथ ही साथ सुपरबेस को यूज करके एक बैकएंड जो है उसको डिप्लॉय करेंगे। और इसके अलावा जब आपका फ्रंट एंड और बैकएंड जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो कैसे इस वेबसाइट को आप अपनी होस्टिंग के ऊपर जो है वो लाइव करेंगे। तो सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किन किन टूल स्टैक की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हम कोड लिखेंगे या जो प्रॉम्प्ट देकर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे वो बेसिकली हम लोग क्लाउड कोड की हेल्प से बनाएंगे। तो एक तो टूल स्टैक हमारा क्लाउड कोड जो है वो हो गया। उसके बाद हम लोग बैकएंड के लिए सुपरबेस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सुपरबेस की ये वेबसाइट है। तो सुपरबेस बेसिकली एक बैकएंड एज अ सर्विस प्रोवाइड करने की वेबसाइट है। तो जो बैकएंड आप डिप्लॉय करते हैं वो सुपरबेस की मदद से आप डिप्लॉय करते हैं। बैकएंड का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप तीन चीजों को कॉन्फ़िगर कर पाए। पहली चीज ऑथेंटिकेशन वगैरह से रिलेटेड चीजें, सेकंड चीज आपको स्टोरेज वगैरह जो है वो मिल जाता है, थर्ड जो है वो आप डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए आपको बैकएंड की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर आपने लीड फॉर्म जो है वो लगाया हुआ है, तो जो लीड की इंफॉर्मेशन है वो बैकएंड में जो है वो जाएगी। कहने का मतलब है डेटाबेस में जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई लॉगिन करना चाहता है, एज यूजर रजिस्टर करना चाहता है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी आपको बैकएंड की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई फाइल वगैरह जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रखी है और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर लोग उस फाइल को जो है वो डाउनलोड करें, उसके लिए आपको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर भी आपको बैकएंड की जरूरत पड़ती है। जो सुपरबेस है वो आपको बैकएंड एज अ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। पहली चीज हमारी क्लाउड कोड हो गई, सेकंड चीज हमारी सुपरबेस हो गई, और थर्ड इज बेसिकली आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो है वो आ जाएंगे, जहां पर आप जो है वो डोमेन लेकर और होस्टिंग लेकर अपनी इस पूरी की पूरी वेबसाइट यानी कि फ्रंट एंड प्लस बैकएंड को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो ये एक इंटायर टूल स्टैक जो है वो रहने वाला है। तो इस वेबसाइट को आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हम लोग जो है वो देखने वाले हैं। सो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए वेबसाइट में जो प्रॉम्प्ट यूज करके हम लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है वो मैं दोबारा नहीं डाल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि उससे 10-15 मिनट में जो है वो इस टाइप की वेबसाइट बन जाएगी। तो एग्जैक्टली किस प्रॉम्प्ट को यूज किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। सो हम लोग आ जाएंगे सीधे क्लाउड कोड में, और क्लाउड कोड में हम लोगों ने इस प्रॉम्प्ट को जो है वो मेंशन किया था। मैं जो यूज कर रहा हूं वो क्लाउड डेस्कटॉप को बेसिकली यूज कर रहा हूं यहाँ पर। और दो तीन सेटिंग्स मैं आपको क्लाउड कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ नीचे देखो, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो हम लोग इस ऑटो वाले ऑप्शंस को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जब आप प्लस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर डिफरेंट कनेक्टर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जिस भी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी कनेक्टर की आपको जरूरत होगी उसको आप आसानी से यूज कर पाएंगे। हम लोग भी कुछ कनेक्टर्स को यूज करेंगे। इस प्रॉम्प्ट को जो मैंने जनरेट कराया वो चैट जीपीटी के ऊपर एक बेसिक सी मैंने लाइन जो है वो लिखी हुई थी, और उससे ये एक इंटायर प्रॉम्प्ट जो है वो हमारे सामने आ गया। अब देखो, चैट जीपीटी का यूज आप प्रॉम्प्ट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, बट एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि वो जो भी प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड करता है वो काफी जेनेरिक प्रॉम्प्ट होता है। तो अगर आप कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लेवल पर ही चेंजेस करने पड़ेंगे। सो कलर पैलेट इंस्पायर्ड बाय ट्रैवल सच एज ब्लू, व्हाइट और वार्म ऑरेंज एसेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। बट अगर आपकी अपनी कोई कलर थीम है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेबसाइट के सेक्शंस हैं। हेडर में क्या क्या चीजें रहेंगी, हीरो सेक्शन में क्या क्या चीजें रहेंगी, हीरो सेक्शन में एक्सप्लोर पैकेज, गेट फ्री ट्रैवल कोड जैसे बटन है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर ये चीजें आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ और आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो आपको चैट जीपीटी से या किसी भी प्रॉम्प्ट जनरेशन टूल को या टेक्निक को अगर आप यूज कर रहे हैं और प्रॉम्प्ट लेकर आ रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, और वो एक जेनेरिक सी वेबसाइट आपको बनाकर दे देगा। तो आपको एक एक लाइन इस प्रॉम्प्ट की जो वो समझनी है, और अगर वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है तो उसको रखना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉम्प्ट आपको मिलता है ये आप इसको माने कि 50 to 60% होता है, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर देता है कि किस टाइप से प्रॉम्प्ट आपको मेंशन करना है। बट आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यूज सिंपल आइकन्स विद ईच पॉइंट, 7 में हाउ इट वर्क्स, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन्ड है। कुछ यहाँ पर जो है वो ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है वो मेंशन्ड है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पूरा जो सेक्शन है। तो इनिशियली कोशिश ये करिएगा कि प्रॉम्प्ट लेवल पर ही जाकर आप कुछ चेंजेस जो है वो कर दें, सो दैट आपके जो एक्स्ट्रा टोकन्स हैं वो ना खराब हों। उसके बाद जैसे हम लोगों ने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर जो है वो क्लाउड में मेंशन किया, आपने देखा कुछ टाइम जो है वो यहाँ पर ये अपनी एक्टिविटीज वगैरह करेगा, प्रोसेसेस वगैरह करेगा, और उसके बाद ये कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी जो है वो इन बिटवीन लेता रहता है, चीज़ों को चेक वगैरह करता रहता है कि वेबसाइट जो है वो ठीक बन रही है या नहीं।
अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या प्रोसेसेस जो हैं, वो हो रही थी। बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बैकएंड में ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहा होता है। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बने, लेट्स से रिएक्ट वगैरह के ऊपर बने, तो उसको भी आप अपने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर हो जाएँगी। तो अगर आप देखें तो इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद हमारी जो वेबसाइट है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई और ये जो वेबसाइट है वो हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर जो है वो रेडी हुई। देखिए, जब भी आप न्यू के ऊपर जाएँगे, मान के चलते हैं आप बिल्कुल स्क्रैच से वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, तो आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। अभी जो वेबसाइट बनती है, आप इसको ऐसे समझिए कि वेबसाइट बेसिकली एक फ़ोल्डर है, कुछ फाइल्स के कलेक्शन का। डिफरेंट-डिफरेंट पेजेज़ होंगे, डिफरेंट-डिफरेंट फाइल्स होंगी, कोड की फाइल्स होंगी, राइट? सो उन फाइल्स का जो एक कलेक्शन होगा, वो एक फ़ोल्डर के अंदर होगा। तो आपकी एक एंटायर वेबसाइट एक फ़ोल्डर में जो है, वो आ सकती। अब ये जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, कोड फॉर्म में होगा, तो ये डिफरेंट-डिफरेंट फाइल्स कहाँ होंगी? अभी तो किसी सर्वर के ऊपर है नहीं, ना किसी होस्टिंग के ऊपर है, तो ये सारी की सारी फाइल्स आप डिफाइन करते हो कि आपके लोकल सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर हम बना देते हैं और उसके अंदर ये सारी फाइल जो है, वो आ जाएँगी। तो यहाँ पर देखो लोकल सिलेक्टेड है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर सेलेक्ट है, आप प्लस के ऊपर जाएँगे, यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करके एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो ये जो एंटायर वेबसाइट है, ये उस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो आएगी और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है वो मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया है, फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट डाला गया और इस तरीके से हमारे सामने जो वेबसाइट है वो आ गई। अब क्योंकि वेबसाइट एक तरीके से लोकल सिस्टम के ऊपर इस वक़्त है, तो डेफिनिटली अगर लोकल सिस्टम के ऊपर है तो लोकल होस्ट का एक यूआरएल आपको मिल जाएगा जिससे आप वेबसाइट को देख पाएँ। तो जैसे यहाँ पर आप देखो तो लोकल होस्ट का मेरे को एक यूआरएल दिख रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये वाली जो वेबसाइट है, जो इतनी आप देख रहे हो परफेक्ट वेबसाइट बनी हुई है। हम चाहे तो अपनी कलर थीम दे सकते हैं, अपने अलग से लोगोस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लाउड कोड के अंदर जाएँगे तो एक प्रोजेक्ट बनाकर भी आप वो लोगोस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से अगर आप सारी फाइल्स को यहाँ पर भी चैट के साथ ही प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो जब आप वो सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको इस टाइप से जो वेबसाइट है, जैसे हमारे सामने है, इस टाइप से वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी परफेक्ट टाइप की वेबसाइट बनी है विद ऑल द इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो मैं व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो कार्ड दिख जा रहा है एक बेसिक सी व्यू डिटेल्स का। ये जो इमेजेस वगैरह यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो फ्री डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस की वेबसाइट हैं, जैसे अनस्प्लैश वगैरह करके बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जो फ्री की रिसोर्सेज हैं, नो कॉपीराइट वाली रिसोर्स है, उनको ये यूज़ कर रहा है। बट बाद में आप चाहें तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूँगा कैसे क्लॉड पे बनी हुई वेबसाइट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं। जैसे अगर मैं सेंड इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक फॉर्म आपको दिख रहा है, यहाँ से इंक्वायरी जो है वो सबमिट हो सकती है। व्हाट्सएप के बटन भी लगे हुए हैं, तो एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट जो है वो रेडी है। वेयर वुड यू लाइक टू गो, पॉपुलर डेस्टिनेशंस, उसका क्लासिफिकेशन है ऑल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, इस टाइप से परफेक्ट वेबसाइट जो है वो ये बनी हुई है। इसके अंदर थोड़े से आप अपने ब्रांड के हिसाब से चेंजेस करके इसको लाइव जो है वो कर सकते हैं। अब अगर मैं वेबसाइट के ऊपर वापस आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक तरीके से प्रीव्यू जो है वो वेबसाइट का यहाँ पर दिख जाएगा। अब अगर आपको इस वेबसाइट के अंदर कुछ बेसिक चेंजेस करने हैं, बहुत बड़े फंक्शनैलिटी लेवल के चेंजेस नहीं करने, बेसिक चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट एलिमेंट का। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। सेलेक्ट एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे और कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहें तो यहीं से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट डालना चाहूँ या यहाँ पर मैं कोई लिंक ऐड करना चाहूँ तो वो सारी चीज़ें मैं बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्सिव मोड में यहाँ से मैं इसको मोबाइल मोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये जो बीच में भी आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली दी मोबाइल वर्जन, राइट? इसी के साथ-साथ मैं टैबलेट वर्जन करना चाहूँ तो टैबलेट वर्जन भी मैं देख सकता हूँ। अभी हम लोगों ने डेस्कटॉप वर्जन तो देखा ही, जो हम लोगों ने लिंक जो है वो ओपन किया था। ये हमारे सामने टैबलेट वर्जन आ गया। तो फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जिस तरीके की होनी चाहिए वो आपको बनाकर दे देता है। पर्सनलाइज़ेशन के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़े से चेंजेस आपको अपनी ब्रांड के अकॉर्डिंग जो है वो करने पड़ेंगे। तो इस टाइप से आप बेसिक सी वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ा ट्रायल एंड एरर अगर आप करेंगे और आपके जो भी चेंजेस हैं, जिस भी टाइप से आप चेंजेस करना चाहते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस आप आसानी से कर पाएँगे। सो अब यहाँ से सेकंड चीज़ आती है कि हमें सुपरबेस के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो बनाना है और सुपरबेस के ऊपर जो है हमें बैकएंड तैयार करना है। तो उसके लिए अपने ब्राउज़र में आ जाइएगा। ब्राउज़र में आने के बाद आपको सुपरबेस में लॉगिन करना है। सुपरबेस में अगर आप लॉगिन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको स्क्रैच से दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है। जैसे आप साइन अप करके यहाँ पर अकाउंट जो है बना लेंगे, आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएँगे।
अब डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टिंग में ही कि आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी। हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रखी है, बट आप जब पहली बार आएंगे तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको जाना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करना है, टाइप में, प्लान में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस टाइप से जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यूटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। सो हमने क्या किया, अब सुपरबेस के ऊपर हमने अकाउंट बना लिया है सो दैट हमारा जो बैकएंड है वो सुपरबेस के ऊपर हो सके। उसके बाद वापस हमें हमारे क्लॉड के ऊपर आ जाना है, क्लॉड को और सुपरबेस को कनेक्ट करना है सो दैट इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए हम लोग जो बैकएंड है वो सुपरबेस के ऊपर बना पाए। तो उसके लिए सिंपली आपको आ जाना है यहाँ कनेक्टर्स के ऊपर, कनेक्टर्स में जाएंगे, कनेक्टर्स के बाद आप ब्राउज कनेक्टर्स के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स की जो डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से सिंपली आपको सुपरबेस सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सुपरबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सुपरबेस अभी अगर आप देखें तो ये कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एक कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे अगर मैं किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है और उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन वगैरह मांगेगा, ईमेल वगैरह मांगेगा और उससे ऑथेंटिकेट करके सुपरबेस का जो कनेक्टर है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर कनेक्टर्स में सुपरबेस का जो कनेक्टर्स है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, सुपरबेस में ये जो टॉगल बटन है मेक श्योर करना है कि ये टॉगल बटन आपका एक्टिवेटेड हो सो दैट सुपरबेस का जो कनेक्टर है वो यहाँ पर यूज हो सके। इस वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म है, अगर हम उस फॉर्म को भरते हैं तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे बैकएंड में जाए। तो उसके लिए हम लोग क्लॉड के अंदर ही प्रॉम्प्ट डाल के सारी चीजें जो है वो करवाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि यूज द सुपरबेस फील्ड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट के ऊपर जो लीड्स फिल होंगी उनकी इंफॉर्मेशन सुपरबेस में बने हुए प्रोजेक्ट के डेटाबेस में जाएगी। इसको मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो ये सुपरबेस को यूज करना शुरू कर चुका है और जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको ये स्कैन कर रहा है, बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। अब देखो फॉर्म डेटा, ये सारी चीजें जो है वो हमारे बैकएंड में जाने वाली है और इसने यहाँ पर मुझे लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पर टेबल में लीड्स के अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। तो अभी क्योंकि मैंने खुद से जो है वो कोई भी लीड मेंशन नहीं करी है, जैसे मैं अभी लीड फॉर्म को फिल करूंगा यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखने लगेगी। और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सुपरबेस के प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर और साथ ही साथ या तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आ जाता हूँ मैं, तो देखो दो प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे। ये एक पुराना वाला प्रोजेक्ट है जो पहले से बना हुआ था और जो हम लोगों ने क्लॉड एआई के ऊपर प्रॉम्प्ट डाला था कि एक प्रोजेक्ट बना दो, तो वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और हम लोगों ने क्योंकि इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक कर दिया था बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी टेबल एडिटर्स के अंदर आपको सेम चीज ही देखने को मिलेगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार के लिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फिल कर देते हैं सो दैट हम देख पाए कि जो लीड है वो बैकएंड में जा रही है या नहीं। तो इतनी अगर चीजें हो जाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो भी है, बैकएंड है वो भी है और दोनों चीजें आपस में जो है वो कनेक्टेड है। और उसके बाद होस्टिंग डिप्लॉयमेंट के ऊपर हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं गेट फ्री कोड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से हम लोग फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे और मैं यहाँ पर एक रैंडम सी डेमो इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देता हूँ। सो ये रैंडम सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर सीटीए के ऊपर क्लिक करूंगा। ये लीड जो है वो एक तरीके से सबमिट हो गई। वापस हम आएंगे यहाँ पर हमारे बैकएंड के अंदर, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग की लीड आ जाएगी। देखो सारी डिटेल जो है वो आ गई, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे देखने को मिल रही है। इसका मतलब सुपरबेस के थ्रू हमारा जो बैकएंड है वो एक तरीके से बन चुका है और इस वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों ही चीजें रेडी हैं। अब जब हमें इस वेबसाइट को एज इट इज लाइव करना है अपनी होस्टिंग और अपने डोमेन के ऊपर, तो हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज बेसिकली गिटहब अकाउंट। अब आप समझिए गिटहब अकाउंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और इन बिटवीन क्लॉड एंड हमारी होस्टिंग हमें गिटहब क्यों चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो भी आपने वेबसाइट अभी बनाई हुई है क्लॉड की मदद से बनाई हुई है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो होंगी। अगर मैं इन फाइल्स को डाउनलोड कर लूं और अपनी होस्टिंग के ऊपर डायरेक्टली अपलोड कर दूं, तो एक तरीके से अगर आप देखें तो क्लॉड में और होस्टिंग में अब कोई भी कनेक्शन नहीं, क्योंकि यहां से मैंने सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद वो फाइल्स मेरे पास लोकल सिस्टम के ऊपर आ गई और वहां से मैं जो है वो अपलोड कर दे रहा हूं होस्टिंग के ऊपर। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है।
हम गिटहब को इन बिटवीन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी फाइल्स हैं इनको हम पहले अपलोड करेंगे गिटहब रिपोजिटरी पे। तो गिटहब रिपोजिटरी को आप एक बकेट समझें जहां पर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स होंगी। द गुड थिंग इज कि ये दोनों चीजें रियल टाइम में सिंक होती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, क्लॉड की सारी फाइल्स को गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर हम लोग अपलोड करेंगे, जिससे अगर हम क्लॉड में कोई चेंजेस करते हैं, यानी क्लॉड में जाकर प्रॉम्प्ट डालते हैं और यहाँ पर इस वेबसाइट में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो वो रियल टाइम में हमारी जो गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर डिफरेंट फाइल्स हैं उसमें भी अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग गिटहब को जो है वो कनेक्ट कर देंगे होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ। तो रियल टाइम में हमारी होस्टिंग में भी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स है, तीनों प्लेटफॉर्म्स आपस में कनेक्टेड है। मतलब क्लॉड, गिटहब और होस्टिंग, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है। तो गिटहब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिटहब के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा गिटहब के ऊपर अकाउंट जो है वो बना हुआ है। इसके बाद आपको न्यू के ऊपर जाना है और यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना लेनी है। तो मैं जैसे ट्रैवल मेंशन करके एक रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट कर लूंगा, क्रिएट रिपोजिटरी। अब यहीं पर जो है वो सारी की सारी हमारी फाइल्स जो है वो आने वाली है। अब रिपोजिटरी का आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, बिकॉज इस रिपोजिटरी के ऊपर आपको क्लॉड की सारी फाइल्स जो है वो लेकर आनी है, जो भी आपने कोड एक तरीके से क्लॉड से लिखवाया है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे आपको कनेक्टर्स में जो है वो गिटहब जो है वो दिख रहा होगा, बट इनिशियली हो सकता है आपको यहाँ पर गिटहब जो है वो ना दिखाई दे। तो आपको क्या करना है, आपको अगेन यहाँ जो है वो उमर तस्कीर जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर आना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर कनेक्टर्स में जाना है, कनेक्टर्स में ऐड के ऊपर जाना है और ऐड कस्टम कनेक्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। कस्टम कनेक्टर में यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा गिटहब, जैसे मैंने ये मेंशन किया हुआ ना गिटहब, और ये वाला जो यूआरएल है इसको कॉपी करके लाना है आपको और इस यूआरएल को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, रिमोट एमसीपी सर्वर यूआरएल। तो यहाँ पर आप गिटहब डाल देंगे, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको यूआरएल दिखाया वो आप डाल देंगे और सिंपली आप उसको ऐड कर देंगे। सो अब हमारा जो गिटहब कनेक्टर है वो अवेलेबल हो जाएगा क्लॉड के अंदर। इनिशियली आपको गिटहब कनेक्टर जो है वो क्लॉड के अंदर नहीं दिखाई देगा। सो मेरे को कनेक्टर पे जाना है अगेन, जैसे हम लोगों ने सुपाबेस को एक्टिवेटेड रखा था उसी तरीके से आपको गिटहब भी जो है वो एक्टिवेटेड रख देना है। अब हमें यहाँ की सारी फाइल्स गिटहब के ऊपर जो है वो सेंड करनी है। तो इसके लिए हम लोगों का ये जो गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल है मैं इसको कॉपी करूंगा और बिल्कुल लेमैन की तरीके से यहाँ पर मैं मेंशन करने वाला हूँ, राइट माई ऑल द फाइल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, तो और गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, द यूआरएल हैज बीन मेंशन्ड अबव। सो ये परफेक्ट हो गया। मुझे सिंपली इसको एंटर करना है। कुछ हो सकता है ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए मेरे से टोकन वगैरह जनरेट करने की बात करें तो वो भी हम लोग अभी जाकर जो है वो गिटहब के अंदर जनरेट कर लेंगे और उसके बाद उन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। देखो ये चेक कर रहा है ना अभी गिटहब, और गिटहब ऑथेंटिकेशन की स्टेट ये चेक कर रहा है, और अगर कोई ऑथेंटिकेशन के लिए इसको प्रॉब्लम होगी तो हमें बताएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या स्टेप करना है और वो जाकर हम सेम स्टेप्स कर देंगे। तो ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो गिटहब रिपोजिटरी में अभी अपलोड कर देगा और वो हम देख भी पाएंगे बड़ी आसानी से कि गिटहब रिपोजिटरी में वो सारी की सारी फाइल्स हमारी अपडेट हो चुकी हैं। सो जब तक ये इसको अपडेट कर रहा है तब तक हम लोग होस्टिंग के ऊपर भी आ जाते हैं, बिकॉज आपको होस्टिंग भी चाहिए होगी। अब होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि होस्टिंगर इज द बेस्ट ऑप्शन। और बहुत सारी चीजें अगर आप सीख रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आपके पास एक होस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। तो होस्टिंगर के लिए आपको आ जाना है hostinger.in/umar10 के ऊपर, और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। इस लिंक पे आने के बाद आप प्राइसिंग के ऊपर जाएंगे एंड यू कैन सी देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर। सो ये जो दो प्लान है सबसे ज्यादा जो है वो पॉपुलर प्लान हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर प्लान है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल जाती है। वाइब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 15 क्रेडिट्स मिल जाते हैं सो दैट आप होस्टिंगर होराइजन को यूज कर पाए। नोट जेएस का जो है वो सपोर्ट रहता है, तो बहुत सारी एआई वेबसाइट्स को अगर आपको डिप्लॉय करना है तो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। फ्री डोमेन भी यहाँ पर मिल जाता है और 50 GB के NVMe स्टोरेज जो है वो आपको मिल जाती है। सो ये प्लान बेस्ट रहता है। आपको सिंपली चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिनिमम आपको 12 मंथ्स तो सेलेक्ट ही करना है। वैसे जितना ज्यादा आप सेलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर जो है वो भविष्य में रहेगा, बिकॉज कोई होस्टिंग बार बार जो है वो नहीं लेता और बहुत ही ट्रस्टेड होस्टिंग है। और अभी होस्टिंगर का जो है वो मॉनसून सेल भी जो है वो चल रहा है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको कुछ और एडिशनल डिस्काउंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अनलिमिटेड प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ 12 मंथ्स का। उसके बाद कूपन आप यूज कर सकते हैं umar10, आपको और एडिशनल डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा और आपको ये इंटायर होस्टिंग फॉर 12 मंथ्स 4447 रुपीज में मिल जाएगी। मुझे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद मुझे अपनी
गूगल आईडी के साथ इसमें लॉगिन कर लेना है सो दैट मैं पेमेंट वगैरह कर पाऊं। नाउ यहाँ पर आपके सामने बिलिंग डिटेल्स का ऑप्शन है, प्रॉपर्ली आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स वगैरह वो मेंशन कर देनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यूपीआई का हमारे पास पेमेंट ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर हम लोग हमारी यूपीआई आईडी जो है वो मेंशन कर देंगे एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्रूव ऑन यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी यूपीआई ऐप मैं यूज कर रहा हूँ वहां पर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद हमें होस्टिंगर का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा और फिर बैकएंड में जाकर ये पूरी की पूरी वेबसाइट कैसे डिप्लॉय करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो इसने मुझे बताया कि ये सारी की सारी जो है वो रिपोजिटरी के ऊपर फाइल्स पुश हो गई हैं। सो मुझे रिपोजिटरी का डायरेक्ट इसने यूआरएल भी प्रोवाइड कर दिया है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी की सारी डिफरेंट फाइल्स हैं जो हम लोगों ने भी प्रोजेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड, ये सारी फाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही और ये अभी 2 मिनट्स अगो जो है वो अपडेट हुई है। तो अगर मैं अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाऊं तो ये वाली जो रिपोजिटरी है वो मेन रिपोजिटरी है हम लोगों की और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी फाइल जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं रियल टाइम में जाकर क्लॉड में कोई चेंजेस करूंगा तो क्योंकि अब क्लॉड और गिटहब एक तरीके से कनेक्टेड है तो इस प्रोजेक्ट में अगर कोई चेंजेस होंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे कि इस फाइल के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस हुए और कितने मिनट पहले हुए हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। नाउ वी हैव टू अपलोड दिस एंटायर प्रोजेक्ट अलोंग विद द फ्रंट एंड एंड बैक एंड टू अवर होस्टिंगर होस्टिंग। तो होस्टिंगर एक्सेस करने के बाद जब आप होस्टिंगर के बैकएंड के ऊपर आएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। आपको जाना है सिंपली वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट्स में जाने के बाद आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना और नीचे देखिए डिप्लॉय वेब ऐप का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। डिप्लॉय वेब ऐप के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि इस प्लान के साथ आपको फ्री डोमेन को भी एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो आप क्लेम कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ये डोमेन क्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं होस्टिंगर के एक टेम्परेरी डोमेन की जो फैसिलिटी होती उसको यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी और अपलोड योर फाइल। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप अपलोड योर फाइल्स करेंगे तो जो भी चेंजेस आप क्लॉड के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह अगर आपको करने, तो वो रियल टाइम में जो है वो यहाँ पर सिंक नहीं होंगे बिकॉज अब आप फाइल को अपलोड यहाँ पर कर रहे हैं। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, गिट रिपोजिटरी को यूज करने वाले, तो सिंपली हमें कंटिन्यू विद गिट रिपोजिटरी जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं रिफ्रेश के ऊपर जाऊंगा और जो हमारी रिपोजिटरी वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। तो मेरा होस्टिंगर और गिटहब भी जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड है और उसके बाद हमें सिंपली डिप्लॉय के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। डिप्लॉय करने के बाद जो भी हमारी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको ये बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें दे रहा है डिप्लॉय एज स्टैटिक, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डिप्लॉय स्टैटिक जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लॉय टू द रूट डायरेक्टरी, ये भी सही है। रिपोजिटरी हमारी ट्रैवल होने वाली है, ब्रांच हमारी मेन होने वाली है और सिंपली हम डिप्लॉय के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे यहाँ से। सो अब विद इन मिनट्स जो है ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे होस्टिंगर होस्टिंग के ऊपर जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द गिटहब। अगर आप देखो तो ये डिप्लॉयमेंट हो गया, जैसे ये डिप्लॉयमेंट फ्रॉम गिटहब अगर आप देखें तो इंटायर डिप्लॉयमेंट जो हो गया, यहाँ पर लॉग्स वगैरह भी आपको देखने को मिल रहे हैं। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन सी द इंटायर वेबसाइट इज प्रेजेंट ओवर हियर। बट द मेन थिंग इज कि इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि ये फॉर्म जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ न्यू टेस्ट उमर डालता हूँ और इस फॉर्म को एक बार क्विकली हम लोग भर लेते हैं। सो ये फॉर्म की इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी। अगेन मैं सीटीए के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमारी लीड जो है वो एक तरीके से सबमिट हो चुकी है। मैं सुपरबेस के ऊपर वापस आता हूँ और हमें पता है यहाँ पर हमारी टेबल है और विद इन सेकेंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर लीड जो है वो कैप्चर हो चुकी है, जो मैंने न्यू टेस्ट उमर नाम से जो लीड है वो बनाई हुई थी। तो आई थिंक सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉड एआई के ऊपर जो एग्जैक्टली वेबसाइट बनती है उनका बैकएंड जो है वो कहाँ पर होता है और उसके बाद जब वो वेबसाइट रियल टाइम में किसी डोमेन वगैरह पर लाइव करी जाती है तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको ये समझाना था ये पूरा जो एक इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। प्रोजेक्ट आप और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, डेटाबेसेस को और आप कॉम्प्लेक्स करना चाहें या कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें या कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेसेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि जो टूल स्टैक है वो यही यूज होता है। क्लाउड कोड यूज हो रहा है यहाँ पर, साथ ही साथ अगर आप देखें गिटहब यूज हो रहा है, बैकएंड के लिए सुपरबेस यूज हो रहा है और साथ ही साथ होस्टिंग के लिए कोई भी आप होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो ले सकते हैं। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर ना ये मेंशन करूं कि आई वांट टू डिप्लॉय दिस entire website project on my hosting, which is Hostinger, give me the exact steps and everything required for that. It will give you the exact steps and everything. So यहाँ पर तो केवल हम लोगों ने GitHub तक की प्रोसेस जो है वो देखी थी, बट अगर आप इससे और आगे के स्टेप्स भी पूछना चाहते हैं
तो भी आपको पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो बता देगा। लेट अस सी ये अभी हमें क्या बताता है। ओके, तो जो मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट डाला था उस पे कुछ रिप्लाई हमारे सामने आया। देखो इसने जो प्रिपरेशन बेसिकली कर दी है ना, वो एक तरीके से जिप फाइल बना दी और बोल रहा है कि आप अपने होस्टिंगर में जाकर ना इसको अपलोड कर दो। बट वो हमारा पर्पस नहीं था, हम बेसिकली गिटहब को यूज करके ही करना चाहते थे। ठीक है, एक बार के लिए इस प्रोसेस को हम लोग इग्नोर जो है वो कर देते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस है यहाँ पर जो इसने स्टेप बताए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि जो फाइल हमने आपको प्रोवाइड करी है डाउनलोड करो और इसको अपलोड करो, वो हम करना नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ इसने देखो ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो स्टैटिक है, तो होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग विल सर्व इट परफेक्टली। जो हमने देखा स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें कोई बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है ना जो पीछे बैकएंड से कहीं से उठ के आ रही। मान के चलते हैं ये इमेज यहाँ पर चेंज हो रही होती, यूजर के इंटरेक्शन के बेसिस पे बैकएंड से कुछ इन्फॉर्मेशन वापस जो है वो यहाँ पर आ रही होती है, दैट इज बेसिकली बैकएंड इन्वॉल्व होता है और वो वेबसाइट फिर डायनेमिक वेबसाइट जो है वो हो जाती है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म फिल हो रहा है बस उसको ही हम लेकर जा रहे हैं लीड्स की इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजिंग सुपाबेस हम लोगों ने बैकएंड जो है वो तैयार किया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये वेबसाइट एक तरीके से स्टैटिक वेबसाइट है, इसलिए आपको डिप्लॉय करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर ये डायनेमिक वेबसाइट होती तो वहां पर थोड़े से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो वाला भी वीडियो हम बनाएं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग वो डिप्लॉयमेंट भी आपको बता देंगे। अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जहां पर बैकएंड वगैरह है उसको अगर आप डिप्लॉय करना चाह रहे हैं होस्टिंगर वगैरह पे, तो आप कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक सो बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने इस वीडियो से। ऑल्सो होस्टिंगर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी। इफ यू वांट टू बाय द होस्टिंग यू कैन चेक आउट द होस्टिंगर।